दोस्तों, आप यूपी, पीजीटी, टीजीटी का पेपर देने वाले हैं। आपका जून 21 जून 22 जून को होने वाला है। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं आपको स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी किए हुए लेखा मानकों में इनमें से कोई एक क्वेश्चन जरूर पूछिएगा इस बार यूपी, टीजीटी, पीजीटी में। कृपया इसे ध्यान से देखिए। पहला मैं पढ़ा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, लेखा नीति का प्रकटीकरण, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, आप लोग पढ़िए। लेखा मानक 2, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, स्कंद मूल्यांकन। लेखा मानक 3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, रोकड़ प्रवाह विवरण। लेखा मानक 4, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, चिट्ठा तिथि के बाद घटी घटना आकस्मिकताएं, मतलब कोई ऐसी घटना जो चिट्ठे के बाद घटी हो उसको लेखा। लेखा मानक 5, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5, इस किसी अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि का पूर्ण अवधि मदों तथा लेखा नीति में परिवर्तन। लेखा मानक 6, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, ह्रास, मूल्य ह्रास लेखांकन। यह वापसी लिया जा चुका है। इसका मूल्य ह्रास लेखांकन किसमें किया जाता है? लेखा मानक 6 में। लेखा मानक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, निर्माणी ठेका हेतु लेखांकन। निर्माणी जो बिल्डिंग उल्डिंग बना उनके लिए एवं लेखा ठेका हेतु लेखांकन ये कौन करता है? निर्माणी लेखा ठेके को। लेखा मानक 7 में। लेखा मानक 8, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8, शोध एवं विकास शोध एवं विकास हेतु लेखांकन। शोध एवं विकास हेतु मतलब जो अनुसंधान कर उनके लेखा मानक 8 बनाया गया। लेखा मानक 9, आगम में मान्यता भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस में बनाया गया? 9 में। लेखा मानक 10, अस्थायी संपत्ति हेतु लेखांकन। अस्थायी संपत्ति का जो प्रयोग किया था उसका भी लेखांकन करना जरूरी है। लेखा मानक 11, लेखा मानक 11, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11, विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव हेतु लेखांकन। विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव हेतु लेखा। लेखा मानक 12, सरकारी अनुदानों हेतु लेखांकन। सरकारी अनुदान में अगर कोई लेखांकन करते हो किस में जाता है? लेखा मानक 12 में। लेखा मानक 13, विनियोगों के लिए लेखांकन। लेखा मानक 13, विनियोगों के लेखांकन। लेखा मानक 13। लेखा मानक 14, एकीकरण के लिए लेखांकन। एकीकरण के लेखांकन किसमें आता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में। लेखा मानक 5, नियोक्ताओं के वित्तीय विवरणों में सेवानिवृत्त लाभों के लिए लेखांकन। नियोक्ताओं के वित्तीय विवरणों में सेवानिवृत्ति लाभों के लिए लेखांकन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 में। ऋण लागतें किसमें लेखा मानक में? 16 में। लेखा मानक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 में ऋण लागतें। खंड प्रतिवेदन लेखा मानक 17 में। खंड लेखा प्रतिवेदन ये सेगमेंट ज़्यादा चलता नहीं अभी है। लेखा मानक 18, संबद्ध पक्ष प्रकटीकरण, रिलेटिव प्रॉपर्टी डिस्क्लोजर। लेखा मानक 18, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18, पट्टे मतलब कोई भी भूमि या जमीन या कोई भी चीज़ उधार पट्टे पर दी जाए, मतलब यूज करके पैसा ले उसके। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19, लेखा मानक 19, अति अंश अर्जन। लेखा मानक 20, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 में। अप्रति अंश अर्जन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, एकीकरण एकीकृत वित्तीय विवरण, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21। आय करों के लिए लेखांकन, लेखा मानक 22 में। आय करों के लिए लेखांकन किस में दिया? लेखा मानक 22 में। एक 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 एकीकृत वित्तीय विवरणों में सहचरों में विनियोग हेतु लेखांकन। एकीकृत वित्तीय विवरणों में सहचरों में विनियोग हेतु लेखांकन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 में। बंद हुई क्रियाएं, डिस्काउंटिंग ऑपरेशन लेखा मानक 24 में। बंद हुई क्रियाएं किसमें आते? अकाउंटिंग डिस्क्लोजर ऑपरेशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24। अंतरिम वित्तीय प्रतिवेदन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 में। किसमें? अंतरिम वित्तीय प्रतिवेदन किसमें? लेखा मानक 25 में दिया गया है। अदृश्य संपत्ति, लेखा मानक 26 में। संयुक्त उपक्रमों हेतु वित्तीय प्रतिवेदन, लेखा मानक 27 में। लेखा मानक 27 में संयुक्त उपक्रमों हित का वित्तीय प्रतिवेदन। संपत्तियों के मूल में क्षति, लेखा मानक 28 में। संपत्तियों के मूल में क्षति हुई, हानि हुई हो तो उसके लिए
केवल लेखा मानक 28 में। और आयोजन संदिग्ध दायित्व एवं संदिग्ध संपत्तियों के हेतु पारित का लेखा मानक 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 दिया गया है।